बुंदेलखंड के किसानों ने भी अब पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए नई तकनीक से खेती करना शुरू कर दिया है, जिसमें से नई तकनीक के साथ कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों और बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अब यहाँ के किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। जो बुंदेलखंड कभी पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, जहां आए दिन किसान आत्महत्या करते थे, उसी बुंदेलखंड की अब तस्वीर बदल चुकी है। नई टेक्नोलॉजी के साथ किसान खेती करके बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के भरसवा गांव के एक शिक्षित और जागरूक किसान राजकुमार पांडे ने बांस की खेती शुरू की है। राजकुमार पांडे एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। उन्होंने उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का भ्रमण करने और बांस को तैयार करने की तकनीक जानने के बाद अपने 15 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में बांस के पौधे रोपे हैं। उनका मानना है कि बांस की खेती से ऑक्सीजन की भी बढ़िया मात्रा मिलती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की महत्ता को समझते हुए उन्होंने बांस की खेती शुरू की है। ये कोरोना काल जो झेला तो देखा, जो मैंने बहुत सारे अपने अभिन्न मित्रों को और अपने कई रिश्तेदारों को खोया और ऑक्सीजन से मरने वालों की बहुत ही देखा कि किस तरह से लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। तब फिर मेरे विचार में आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं देश की समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि जिसके लोगों को कि ऑक्सीजन की कमी न रहे। बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि पीपल के बाद जो है बांस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है। तब फिर मैंने इसके बाद इसका अध्ययन शुरू किया। मैं देहरादून गया, वहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिला। इसके अलावा फिर मैं महाराष्ट्र, एमपी में कई जगह गया। महाराष्ट्र में एक जगह निपानी, उनका 54 हेक्टेयर का बांस का था जंगल था, उसमें गया तो वास्तव में वहाँ जाके लगा कि ऑक्सीजन जो है आप नेचुरल रूप में भी ली जा सकती है। किसान राजकुमार पांडे का मानना है कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव है, जिससे यहाँ के किसान उन्नतशील फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं, लेकिन बांस की खेती करना उनके लिए बेहद आसान है। इसके रखरखाव और खाद पानी में बहुत कम खर्च आता है और एक बार तैयार हो जाने के बाद बांस की खेती से कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिससे यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसकी इकनॉमी के बारे में बताऊं, जैसे कि हर आदमी ये सोचता है कि ऑक्सीजन आएगा, लेकिन अगर इकनॉमी नहीं होगा तो शायद कोई ना काम करना चाहे। इकनॉमी के विषय में बताऊं कि यदि आप एक पेड़ लगाते हैं, 50 रुपये का बहुत अच्छा प्लांट है जो मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए 3 साल 4 साल उसकी सेवा करेंगे, पानी देंगे, खाद पानी जो भी देंगे, तो 50 रुपये का उसमें मान लीजिए 100 रुपये खर्चा आएगा। उस 4 साल में जो पेड़ तैयार होगा तो कम से कम उसके में 20 से 25 पेड़ तैयार होंगे। मान लीजिए 25% पेड़ भी अगर 4 साल में आकर बेचने के लायक हो जाएंगे, अगर हाइट और मोटाई उनकी प्रॉपर हो गई तो 5 पेड़ आप बेच सकते हैं। 5 पेड़ अगर मार्केट में आप जाइए लेने के लिए तो एक पेड़ कम से कम 200 रुपये का मिलता है। हम अगर बहुत कमर्शियल पे जा रहे हैं 200 न करके 100 रुपये में ले लें तो आप सोच सकते हैं कि इसकी इकनॉमी क्या होगी। बांस की खेती के कई फायदे हैं। पहला ये कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे लेवल में बनी रहेगी, वहीं कम लागत में किसानों को ज्यादा मुनाफा भी होगा। बांस को पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसे देखते हुए इसकी खेती बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इसी के साथ